डियर स्टूडेंट, आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। मैं आज आपको नए टॉपिक और नए क्लास की तरफ से ले चलता हूँ। क्लास 10th मैं आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्लास 10th में आपके टॉपिक है, पहले समय प्रकाश के बारे में, लाइट से बोलते हैं। उसके एक टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में उस पर क्वेश्चन तो आते उसका डेरिवेशन पूछ सकता है। कई बार तो एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछता है कि इस सूत्र का निगमन कीजिए। आइए मैं उसी बात को ले चलता हूँ कि सूत्र का निगमन कैसे करें। देखिए ध्यान से, एग्जाम में पूछ सकता है कि यू वी एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध स्थापित कीजिए, स्थापित बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है एग्जाम में है, यू वी अपने संबंध। अब आप जान लीजिए कि यू क्या चीज है। यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी और एफ मतलब फोकस। ये संबंध आपसे अक्सर पूछता है और कभी ऐसे पूछ देता है और कभी लिखता है अथवा के रूप में देता है 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और उसमें एक पूछता है कि दर्पण दे तो कभी है, दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण। तो आज टॉपिक केस फर्स्ट सिखा कर रहा हूँ, उसमें अवतल दर्पण। मैं बताया जा रहा हूँ टॉपिक को फर्स्ट केस की, केस फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की सहायता से इस सूत्र का निगमन हम लोग किस कंडीशन में करेंगे वो बताने आपको जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए यहाँ से जो अवतल दर्पण है वो गोल दर्पण का एक भाग है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, ये आपका एक अवतल दर्पण भाग नहीं है। ऐसा दर्पण कोई पूछेगा आपसे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिसके बाहरी भाग पे कलई किया जाए, जिसके बाहरी भाग पर या बाहरी पृष्ठ पर कलई किया जाए या पॉलिश किया जाए। दो वर्ड है, आप कलई कर सकते हैं या पॉलिश कर सकते हैं। किया जाए किस पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, तथा अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। ऐसा दर्पण जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश किया जाए या कलई किया जाए तथा अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बाहरी पृष्ठ है, एक अंदर वाला पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के जो जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है इस पृष्ठ से, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो पूरा पृष्ठ बनाया गया है ये परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान रखिएगा, इस पृष्ठ के मध्य बिंदु को, इस पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव सिंपल कैसा होता है, पी होता है, ठीक। और अगर इसको पूरा एक गोला बनाया जाएगा, इसका एक सेंटर बनता है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे दिखाते हैं कैपिटल आर से, ठीक। और तीसरा केस क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। ये बात आपके सामने बता रहा हूँ मैं। आइए देखा जाओ, इस दर्पण के सामने हम लोग एक वस्तु लेते हैं, उसका नाम देते हैं, वस्तु का नाम दे दिया जाता है एटी। एक वस्तु आपकी है, वस्तु है, इसका नाम है ए और बी, ठीक। अब ये वस्तु है और एक दर्पण है। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो ध्यान रखना है
इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, बहुत सारी किरणें निकलती हैं। सिर्फ हम लोग 2 किरणों की बात करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? 2 किरणों की बात करेंगे। आइए देखा जाए, इसी वस्तु से एक प्रकाश निकलता है मुख कक्ष के समांतर। इस वस्तु से एक प्रकाश निकलता है मुख कक्ष के समांतर। मैं आपको अपने वीडियो में मैं बताया हूँ कि 3 नियम बताया हूँ प्रकाश के परावर्तन के। 3 नियम बताया गया है दर्पण संबंधित। आप उस वीडियो में खोजिए, क्लास 10 टॉपिक है, आपको मिलेगा। ठीक, और देखिए ध्यान से, अगर ये प्रकाश की किरणें यदि मुख कक्ष के समांतर जा रही हैं तो नियम कहता है यदि प्रकाश की किरणें मुख कक्ष के समांतर जा रही हैं तो दर्पण पे टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, साइन मतलब तीर लगाना नहीं भूलना। कभी कभी तीर पे नंबर भी कर जाता है, मैंने तीर लगाया तो एक फलन है ना, जब मुख्य कक्ष के समांतर जाएंगे दर्पण में टकराने के बाद मुख्य फोकस रुक जाती है। दूसरा देखिए, एक प्रकाश हम लोग इस सतह निकालते हैं जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। अगर कोई प्रकाश किरणें अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो दर्पण पर टकराने के बाद जिस दिशा से आती हैं उन्हें उसी दिशा से वापस चल जाती हैं। ये नियम नंबर 2 था, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम नंबर 2 बताया रहा है। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर अच्छे से, अब क्या करना है कि एक टकरा करके आ रही है, टकरा करके जा रही है। जहाँ पे टकराने के बाद जहाँ पे 2 किरणें मिलती हैं वहीं बनता प्रतिबिंब। तो ए और इसके टकराने से यहाँ बना प्रतिबिंब बन रहा है, इसको देंगे आपका ए प्रतिबिंब का सिंबल हो गया। ए बी है, गैस कर लेते हैं, ए बी डैश है और ए क्या का है, ए डैश है। ठीक, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, एक कोण 90 अंश का है। आप ध्यान दे सकते हैं कि ये भी कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। ये भी कितने का है, 90 अंश का। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रचना करता हूँ कि ए लाइन ऐसे ना, तो हमने इसको ऐसे डाट करेंगे, लंब खींच देते इस पर है और सीधा होना चाहिए लंब। और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे एन ले लेते हैं, ऐसी लाइन खींचेंगे जो एन ऑफ की डिस्टेंस है वो बहुत 0.001 के आस बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि एन ऑफ की 1 पॉइंट हो सकते हैं, हिसाब से रहेगा लंब खींचेंगे। ठीक, इस पॉइंट को एम ले लेते हैं, पॉइंट आपका देखिए। आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी ए बी की लंबाई होगी उतनी बड़ी लंबाई एम की होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट में ध्यान रखिएगा, हम लोग 2 बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा नोट के लिए। एक तो ए बी की जो लंबाई है वह एम के इक्वल होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो लगभग खींची जो रचना किए हैं एन और पी पॉइंट बिल्कुल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। लगभग होता है 0.01 के बाद हम उसको कह सकते हैं कि एन और पी क्या है, एक ही पॉइंट, बहुत मिनिमम डिस्टेंस होती है उसके बीच की। तो एन इक्वल टू पी। ये 2 नोट आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग यूज इसके डेरिवेशन का समय यूज करेंगे। ठीक, आइए देखिए ध्यान से, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे 4 त्रिभुज बनाए हैं। कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 2-2 को लेकर के दोनों त्रिभुज को समरूप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा एक बढ़ा लेते हैं, एक छोटा लेते हैं, फिर एक बढ़ा लेंगे, एक छोटा ले लेंगे। त्रिभुज A', B', ठीक, हम लोग 2 त्रिभुज ले रहे हैं, एक ABC, एक ले रहे हैं A', B', लिया जा रहा है। अब ध्यान रखिए कि दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण आपस में इक्वल है। आप देखिए ध्यान से वीडियो को, और देखिए हम लोग कि एक कितना कोण है, एक 90 अंश का है, एक कितने अंश का है, 90 अंश का। कह सकते हैं कोण B और कोण B' आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, तो दोनों 90 अंश का है। देखेंगे कोण B इक्वल टू कोण B', क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में क्या है, ध्यान रखिएगा। ए वाला कोण इसके इक्वल है, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ACB इक्वल टू B', C
डैश आपस में इक्वल। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर दो त्रिभुज को समरूप करना है तो आपको दो रूल दिखा देंगे कि दो कोण या दो भुजा अगर दिखा देते हैं आपस में इक्वल है तो त्रिभुज समरूप बन जाता है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये समरूप हो गया। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप का सिंपल बनता है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये जानकारी मिल गई कि दोनों त्रिभुज आपस क्या है समरूप है। ध्यान रखिएगा अगर त्रिभुज समरूप हो चुका है तो एक फार्मूला होता है क्लास 10 आप जब मैथ पढ़ते होंगे आपके सर मैथ पढ़ाएंगे आप देखिए ध्यान से कि बड़े वाले त्रिभुज में लंब क्या है, बड़ा त्रिभुज है इसमें एबीसी में लंब क्या है ए बी, तो ए बी हो जाएगा। छोटे वाले में लंब क्या है जो आपका ए डैश बी डैश सी में लंब क्या है तो ए डैश बी डैश लंब है। इसका तो बड़े वाले त्रिभुज में आधार क्या है, आधार क्या है बी सी, तो देंगे बी सी बटा छोटे वाले में आधार क्या है बी डैश सी, बी डैश सी। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। चलिए हम लोग अब एक काम कंप्लीट कर लिए कि एक बड़ा त्रिभुज क्या था और एक छोटा त्रिभुज था। अब देखते हैं हम लोग हैं अब इसमें आते हैं एक बड़े लेंगे एक छोटा लेते हैं, एक कुछ सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आप देख सकते हैं कि इस पे इस रेखा पे हम लंब खींचे हैं तो जो कोण बनेगा आपका ये वाला कोण वो कितने अंश होगा 90 अंश का। तो जो कोण एन है और जो कोण बी डैश है आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों 90 अंश पर बना रहे हैं। तो लिखेंगे कोण एन इक्वल टू कोण एफ आपस में इक्वल क्यों होंगे दोनों कितने अंश में 90 अंश में। और जो कोण आपका ए वाला कोण है जो कोण आपका ए है आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। उसे क्या लिखेंगे लोग लिखेंगे एन एफ एम, एन एफ एम कोण त्रिभुज बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए आपस में क्या इक्वल। अगर दो त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में इक्वल है ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कर सकते हैं। तो त्रिभुज आपका एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। आइए देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज में एम एन एफ में लंब क्या है देखेंगे एम एन क्या आपका है लंब है। छोटे वाले में लंब क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बड़े वाले त्रिभुज में आधार क्या है आपका एफ एन, क्या आपका आधार है एफ एन। और जो छोटा त्रिभुज का आधार क्या है बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक अब मैंने आपसे कहा था ना एक नोट अभी बहुत बेहतर वैसे काम आएगा। आप देख सकते हैं जहां पे एम एन लिखा गया है वहां लिख देंगे ए बी क्योंकि एम एन की लंबाई और ए बी की लंबाई आपस क्या थी इक्वल थी इसलिए एम एन के स्थान पे क्या लिख देंगे हम लोग ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर का एम एन लिखा गया है यहाँ लिख देंगे ए बी, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ए जहां पे एम लिखा गया है एम कहा था ना एम पे इक्वल है तो जहां पे एम है वहां पर लोग पी लिख देंगे लिखेंगे एफ पी अपॉन बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2 आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो लेफ्ट वाला पार्ट आपस में क्या है लेफ्ट वाला पार्ट आपस ए वाली वैल्यू से इक्वल है। तो अगर ए वाली वैल्यू से इक्वल है तो ए वाली वैल्यू से इक्वल हो सकती है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से बी सी बटा बी डैश सी इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी दूरी का मापन करते हैं तो हमेशा ध्रुव से घास करते हैं ध्रुव से करते हैं। तो ध्यान रखना आपको ध्रुव ये आपका ये है वस्तु ध्यान रखते हैं ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को
ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं, जिसे बोलते हैं वस्तु की दूरी, जिसे बोलते हैं वस्तु की दूरी, ये यू होता है। जहां आपका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को वी क्या कहते हैं लोग, वी कहते हैं। जहां फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से ध्रुव पॉइंट की जो बीच की दूरी होती है उसे स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है वह फोकस दूरी होती है। तो इसको भी ध्यान रखना आपको है कि एफ इक्वल टू जो होता है वो r/2 होता है, या r इक्वल टू 2f कह सकते हैं आप। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। अगर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r का मान है तो फोकस दूरी आधा कर देंगे, 20 का हो सकता है आपका है 10 हो सकता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी दूरी का मापन करेंगे तो ध्रुव से करते हैं। कहाँ से करते हैं, ध्रुव से करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका BC, एक आपका है BC जो हमें इसकी दूरी पता ही नहीं है, तो BC को ध्रुव की दूरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं BC को, जो BC में इस पूरी वैल्यू में से मतलब PV में से अगर PC को घटा दिया जाए, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर A डिस्टेंस निकाल दिया जाए तो A मान निकल सकता है। मतलब BC के स्थान पे हम ले सकते हैं PB माइनस PC, जो BC की वैल्यू है वहां सकते हैं क्या, PB माइनस PC। ठीक, और ध्यान रखना आपको जो P' है, B' अगर हमें A निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से, इतनी में से अगर इतना निकाल लेंगे तो A वाला मान आपका निकल सकता है। इसे लिखेंगे PC माइनस PB डैश इक्वल टू FP। ये तो पता है कि फोकस दूरी बोलते हैं, इसको अच्छे नहीं करेंगे, FP अपना साथ पड़ा रहेगा। लेकिन B' F देख रहे हैं ना, ये B' F है, तो हमें अगर A निकालना है तो पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक में से इतना निकाल लेंगे तो A वाला मान निकल सकता है। तो PB डैश लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग PB डैश माइनस PF। ठीक, एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या क्या वो देखिए अच्छे से क्या आता है। देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी, मतलब जो PB आपका ध्रुव से वस्तु की दूरी को U बोलते हैं, क्या बोलते हैं U। और दर्पण किस साइड है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। जहां का प्रतिबिंब बनता है मतलब PB डैश, उसको बोलते हैं V, मतलब प्रतिबिंब की दूरी इस साइड में है, लगा देंगे माइनस। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या करते हैं, इसे बोलते हैं R। A इस साइड में है, लगा देंगे माइनस। PF आप देख सकते हैं F है, इस साइड में है, लगा देंगे माइनस, F लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, और अच्छे ध्यान आपको है कि जो R की जो वैल्यू है वो F का डबल है, इसलिए इस R की वजह से माइनस F ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या आपको है, हम लोग इस वैल्यू को पूरा यहाँ पे पुट करते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक, तो अब देखिए पुट करते हैं, क्या करते हैं, इस वैल्यू को नहीं लाते हैं। जो PB आपका है वो लिखेंगे माइनस U, जो PC आपका है वो माइनस 2F लिखेंगे, माइनस 2F अपान PC क्या है माइनस 2F, PB डैश माइनस V इक्वल टू PF आपका था ना, यहाँ पे PF माइनस F, PB डैश माइनस V, फिर PF आएगा तो माइनस F। ठीक, आइए अगले स्टेप में इसको सॉल्यूशन करते हैं। माइनस U, A माइनस और A माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2F हो गया, इसके अपान में माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V इक्वल टू माइनस F अपान माइनस V, और A माइनस और A माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो इसका इसमें कर देंगे, और इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें कर देंगे, फिर F का इसमें करेंगे तो फिर इस F का इसमें कर देंगे। ऐड देखा जाए, स्टार्ट किया
माइनस यू का माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यू वी, ए माइनस है ए प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यू एफ, फिर ए ऐसे दोनों है ना, अब इसे ऐसे करेंगे ए प्लस ए माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2f का करेंगे 2fv हो जाएगा 2fv, इस 2f का f में करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब इस माइनस f का इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, माइनस f का अगर माइनस में करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हो जाएगा 2f स्क्वायर, ए माइनस f है ए प्लस v ये गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस fv। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में दो नंबर सेम सेम है, ऑटोमेटिक काट देंगे, ठीक। और देखिए एक माइनस 2fv है, यहाँ fv इससे मैच कर रहा है, नंबर उस साइड भेजेंगे, सेंस है माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, तो uv माइनस uf इक्वल टू माइनस fv, और जैसे नंबर उधर जाएगा हो जाएगा प्लस 2fv हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे uv माइनस uf इक्वल टू, दो में से एक जाएगा खाली fv जाएगा। क्या करें हम यहाँ पे एक रूल कह रहे हैं, हम लोग दोनों पक्षों में होगा करेंगे u v f से भाग देंगे, ध्यान देते हैं कि दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर देखो करेंगे दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर क्या भाग देगा, देखेंगे u v अपान u v f माइनस u f अपान u v f इक्वल टू f v अपान u v f, ये कुछ कट रहा होगा, u v से u कट गया, u f से u कट गया, f v से f कट गया, यहाँ बचा 1 अपान f माइनस 1 अपान v और 1 अपान u, ये समझती है माइनस क्यों का जगह प्लस 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v और प्लस 1 अपान u। आप देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताया था वही एग्जैक्ट वही सेम आया। तो ये एग्जाम बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का ड्यूरेशन आपसे पूछाता है, तो एक केस फर्स्ट है जब कैसा दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा, और इस सूत्र का रिकमेंड करने के लिए आता है एग्जाम के लिए, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। अगर कोई डाउट भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और जो भी आपका कमी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।